Guys, before we begin this episode, the next song is dedicated to Loktantra. Loktantra. Hi. घंटे का फ्रीडम, नेता का फैंडम, आए हाय। घंटे का फ्रीडम, नेता का फैंडम, गुंडे ऑफेंड हो जाए, आए हाय। जोक पे ट्रोलिंग, वेन्यू पे मारपीट, आलोचक घबराए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो बीमार नजर वो आए। घंटे का फ्रीडम, नेता का फैंडम, आलोचक घबराए, आए हाय। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। मुद्दों का जोक बने और जोक मुद्दा बन जाए। कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप स्पेशल रिलीज किया और अगर उसका 1% आउटरीच, डिबेट, प्रोटेस्ट कोई ढंग के मुद्दे पे हो जाता तो बेरोजगार युवा भगवा गमछा पहने पॉल्यूशन में तोड़फोड़ नहीं कर रहा होता। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। महाराष्ट्र में नया कलेश करवाने वाले कुणाल कामरा। कुणाल कामराज गद्दार जोक। जो गद्दार है वो गद्दार है। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पहले समय रहना, अब कुणाल कामरा। पॉल्यूशन इन्फ्लेशन गया भाड़ में, असली मुद्दा कॉमेडियन है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जैसा चल रहा है ना, एक दिन ऐसे मीम बनाने के लिए भी एक आईपीसी की धारा होगी। बुक डंडर आईपीसी 6969 क्राइम मेड अ मीम विच आउटरेज्ड पॉलिटिशियंस मॉडेस्टी। बस ये पुराने घर को तुड़वा के नया बनवा रहा हूँ। सही है भैया। सही तो क्या है यार, घर तुड़वाने में भी बहुत खर्चा है, बुलडोजर मंगाओ, ये वो। अरे इतनी सी बात भैया। इतनी सी बात, एक जोक तो क्रैक करके देखो अपने घर में तुम। मेरा देश, मेरा देश। आगे बढ़ रहा कमेंट पड़ेगा अब देश। एच का मतलब हिंदू खतरे में है। कोई एक्सप्लेन कर दे प्लीज दिस एच। अरे यार ये पूरे ऐसी जनता है। कुणाल कामरा समवेयर इन 1970s। ये तुम तभी समझ पाओगे जब तुमने वो पूरा मामला तुम्हें पता होगा। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है बाय द वे। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। मेरे को बहुत ज्यादा गेन आती है इस चाय की मलाई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, तमिलनाडु। भैया तमिलनाडु जाना है। तमिलनाडु कैसे जाएगा भाई? थाने की रिक्शा से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? कॉमेडियंस मीटिंग ईच अदर एट पुलिस स्टेशन। कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी बट कॉमेडी इज नॉट इज फोर्टे। बट भाई कुछ भी कह लो, सबसे फनी पार्ट इस पूरे इंसिडेंट की थी वो कॉल रिकॉर्डिंग। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? क्या गुंडा बनेगा रे तू? कालरा अभी मैं बल्ला लेके आया, तेरा सर फोड़ेगा मैं। कहाँ आने का बताओ मेरे को। तमिलनाडु कैसे आएगा मैं? दादर। हेलो, मैं दादर पहुंच गया, अभी कैसे आने का? चेन्नई की ट्रेन पकड़ने का? हाँ मैं ट्रेन में बैठ गया, अभी आगे कैसे आने का? विल्लुपुरम, ये कहाँ पड़ेगा? कालरा भाई अभी मैं विल्लुपुरम पहुंच गया, अभी आगे कैसे आने का? 4 नंबर की बस चलेगी पौंडीचेरी। भाई रुक तू, मैं पौंडीचेरी आ रहा है, तेरा पिछवाड़े से जाएगा मैं। हेलो कालरा, मैं पौंडीचेरी बाईपास में खड़ा हूं, अभी आगे कैसे आने का? ऑटो लेन। ये ऑटो वाला बोल रहा है हिंदी मराठी में बात नहीं करेगा, तमिल कैसे बोलने का? मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूँ, रेडी रही हो और कुछ पीने को भी ले आई हो, प्यास लग रहा है मेरे को। ओके नाउ बैक टू द टॉपिक। इट ऑल स्टार्टेड विद अ जोक एंड इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर, क्योंकि शिवसेना के गुंडों ने द हैबिटेट में तोड़फोड़ की, वो वेन्यू जहां पर कुणाल कामरा ने परफॉर्म किया था। बाद में जब लोगों ने कॉल आउट किया कि भैया अगर तुम्हें उसका स्टैंड अप, उसका जोक पसंद नहीं आया तो बॉयकॉट करो, प्रोटेस्ट करो, ये तोड़फोड़ करने की इजाजत तुम्हें किसने दी? तो उसको भाई वो लोग डिफेंड कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर गाली देने की नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। मेक सेंस, यू गॉट अ पॉइंट। गाली नहीं देनी चाहिए।
बगल में लड़कियां बैठी हैं, भगवा झंडा है, नाम में शिव है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, शर्म तो होगी। और कितना भी दिमाग लगा लो, ये परफॉर्मेंस से ऑफेंड होने पर वेन्यू तोड़ने वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। इट्स लाइक अगर आपकी टीम हार जाए तो आप अपनी टीवी तोड़ दें। हेलो पाकिस्तानीज। ऐसे अगर किसी के पास इतना फालतू का टाइम है कि वो औरों को कॉल करके धमकी दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ये कोई टाइम है? इसकी दुश्मनी गुजराती से है, लेकिन धंधा करना आता है इसको। अब हम इस पे मजाक तो उड़ा ले रहे हैं, पर ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अकेला इंसिडेंस नहीं है। इसके पहले भी वीर पहाड़िया पे जोक करने पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे को असॉल्ट किया गया था। और ये इकलौती पार्टी भी नहीं है, क्योंकि इसी हफ्ते एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक डी-मार्ट एम्प्लॉय को सूद दिया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो जोक नहीं, ऑफेंस नहीं, ये मारधाड़ तोड़फोड़ में प्रॉब्लम है। पुलिस सामने खड़े होकर कुछ नहीं कर पा रही, ये गुंडागर्दी नॉर्मलाइज नहीं हो रही तो क्या हो रहा? इससे ज्यादा घटिया बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पावर में है। और जब आप पावर में होते हो तो मारधाड़ तोड़फोड़ करना आसान है, क्योंकि भाई पुलिस प्रशासन आपकी जेब में है और कानून व्यवस्था आपके। इससे ऑफेंड हो गए हो तो मेरे पास सेटअप के नाम पे सिर्फ ये ग्रीन स्क्रीन, लो कपड़ा फाड़ दो। और फिर भी ज्यादा गुंडा बनने की चुल रहे तो ये रहा एड्रेस, जो करना है कर लो। और भाई अगर तुम कुणाल के जोक पे ऑफेंड हो गए हो तो लिसन टू अ फनियर वन, कि जिनके यहां तोड़फोड़ हुई जो विक्टिम है वो बेचारे सॉरी बोलते घूम रहे, और जिन्होंने तोड़फोड़ की वो इंटरव्यू दे रहे हैं। बलराज इज सच अ जेंटलमैन। व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जितने टाइम से मैं न्यूज फॉलो कर रहा हूं मुझे ये नॉर्मल लगता है। मेरी पर्सनल दिक्कत यहां पर है, ये हिपोक्रेसी की सीमा, कि भाई अगर नहीं कर सकते हम जोक तो बोल दो ना, सीधा डंके की चोट पे बोलो। पर ये क्या बात हुई कि क्रिटिसिज्म आत्मा है, पर अगर करोगे तो परमात्मा तक भी पहुंच सकते हो। इट्स लाइक पूरे मोहल्ले में जाके बहू को बेटी बताओ और घर जाके बेटे को बेल्ट थमा दो। एंड आफ्टर ऑल दिस कुणाल कामराज जोक डिड नॉट मेक मी लाफ, क्योंकि उससे बड़ा मजाक सरकार हमारा बना रही है। Joke is on us and we cannot even laugh, and that is the joke. And कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा। राजेश रंजन जी बोलते हैं the vandalization was obviously wrong, but क्या कुणाल के शिंदे को ट्रेटर कहना को जोक कंसिडर करेंगे या एक एक्यूजेशन बिकॉज ही इज द इलेक्टेड डेप्यूटी सीएम? भाई ऐसा है कि तुम उसको चाहे एक्यूजेशन लो चाहे तुम उसको जोक लो, तुम उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हो, उस पर लीगल एक्शन कर सकते हो, उस पर डिफेमेशन का केस कर सकते हो। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम जाके तोड़फोड़ करो वहां पे? ये जो मॉब मेंटालिटी है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मजाक है ना, इसी को ओवर पावर करने के लिए डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। इसी के लिए तुम टैक्स देते हो, जिससे एक सरकार बनती है, सरकार तनख्वाह देती है पुलिस वालों को, ताकि जब तुम्हारे घर पे कोई तोड़फोड़ करे तो जाके तुम पुलिस को कॉल लगा सको। पूरा ताना बाना है सोसाइटी का ये। तो ये मत बोलो कि ये तो गलत है, पर क्या ये नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं तुमसे कुछ बोल दूंगा तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम बोलो ना कि भाई बुरा लग रहा है, या तुम मुझे अगर कल बोल दोगे कुछ कि भाई ऐसा कुछ, मैं उस पर बुरा मान सकता हूं, मैं तुम पे केस कर सकता हूं, बट मैं तोड़फोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये शायद गलत हो सकता है, पर जो मैं करूं तो डेफिनेटली गलत है। दैट इज, ये बहुत सिंपल बात है भाई समझने के लिए। एनीवे दोस्तों, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हम कुछ अच्छे कमेंट्स को अपने वीडियोस में फीचर भी करते हैं। अपने किसी दोस्त के साथ, किसी परिवारजन के साथ ये न्यूज वाली वीडियो शेयर कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए। जाते जाते ईद मुबारक दोस्तों, प्यार बांटें, सेवई बांटें, थोड़ा यहाँ भी दे और लाइक भी दें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।